आइए अब बात कर लेते हैं पुतिन की विस्तार नीति की। सिर्फ यूक्रेन के कुछ इलाकों तक सीमित नहीं नजर आती ये नीति, दरअसल नजर अब है बाल्टिक देशों पर भी। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया खुफिया संकेत बताते हैं कि रूस इन तमाम सीमावर्ती देशों के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, सैनिकों की तैनाती कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। रसद की हलचल यहां पर तेजी से नजर आती है। यूरोप के लिए ये चिंता की बड़ी वजह बन चुकी है और सबसे खास बात तो ये कि ये तीनों देश नाटो के सदस्य हैं, यानी कि यहाँ किसी भी टकराव का मतलब है सीधा नाटो बनाम रूस संघर्ष, और यही आशंका पूरे यूरोप को हाई अलर्ट पर लेकर आ गई है। रूस विस्तारवाद की नीति पर अब भी अडिग दिखाई देता है। यूक्रेन युद्ध को 4 साल होने को है, लेकिन क्रेमलिन की आक्रामक सोच थमती नजर नहीं आ रही है। बल्कि अब संकेत है और भी चिंताजनक है कि पुतिन की रणनीति यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली। यूरोप के भीतर एक नए टकराव की आहट तेज होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के अगले संभावित निशाने पर बाल्टिक देश को हो सकते हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों देश न सिर्फ रूस की सीमा से सटे हैं बल्कि नेटो के सदस्य भी हैं, और यही बात हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। दावे किए जा रहे हैं कि रूस इन देशों के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रूस यूरोप सीमा के नजदीक सैनिकों की तैनाती, बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास और रसद गतिविधियों में तेजी, ये सब संकेत यूरोप के लिए खतरे की घंटी माने जा रहे हैं। खास बात यह है कि रूस पहले भी बाल्टिक क्षेत्र को लेकर अपने ऐतिहासिक दावे करता रहा है। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के प्रभाव क्षेत्र को अन्यायपूर्ण तरीके से सीमित कर दिया गया। यानी यूक्रेन के बाद अगला कदम रूस की नजर में रणनीतिक संतुलन बहाल करना हो सकता है। लेकिन फर्क ये है कि बाल्टिक देश नेटो का हिस्सा है। अगर इन पर सीधा हमला होता है तो नेटो संधि अनुच्छेद 5 सक्रिय हो सकता है, जिसका मतलब होगा रूस और पूरे पश्चिमी सैन्य संगठन के बीच सीधा टकराव। यही वजह है कि यूरोप में बेचैनी बढ़ती जा रही है। नेटो ने पहले ही पूर्वी यूरोप में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने बाल्टिक देशों में अतिरिक्त सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं।
सवाल ये नहीं है कि क्या युद्ध होगा, सवाल ये है क्या पुतिन सैन्य दबाव, हाइब्रिड वॉरफेयर और मनोवैज्ञानिक रणनीति के जरिए यूरोप की परीक्षा लेने जा रहे हैं। क्योंकि अगर बाल्टिक मोर्चे पर हालात बिगड़ते हैं तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं होगा, पूरे यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट साबित हो सकता है और दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी होगी जहां एक चिंगारी महायुद्ध की शक्ल ले सकती है। अगर बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर दबाव या हमला होता है तो मामला सीधा नेटो बनाम रूस के टकराव में बदल सकता है और यही बिंदु है जहां हालात बेकाबू हो सकते हैं। नेटो का अनुच्छेद 5 साफ कहता है किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, यानी एक सीमावर्ती घटना कुछ घंटों में वैश्विक सैन्य संकट में बदल सकती है। यूरोप पहले ही हाई अलर्ट पर है। पूर्वी यूरोप में नेटो की सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जा चुकी है। एयर डिफेंस सिस्टम, फॉरवर्ड बेस और सैनिकों की तैनाती इस बात का संकेत है कि खतरे को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन समझिए, दरअसल चिंता सिर्फ सैन्य हमले की नहीं है, बल्कि चिंता साइबर अटैक, ऊर्जा आपूर्ति में बाधा और दुष्प्रचार, ये वो हथियार हैं जिनसे बिना गोली चलाए भी युद्ध लड़ा जा सकता है मौजूदा वक्त में। और ऐसा माहौल जिसमें दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर जाकर खड़ी हुई है जहां पर एक छोटी सी चिंगारी पूरे महाद्वीप को आग में झोंक सकती है। ये टकराव सिर्फ सीमाओं का नहीं होगा, ये ताकत, प्रभुत्व और वैश्विक संतुलन की लड़ाई होगी। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि अगला कदम क्या होगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध को रोक पाने में कामयाब होगी या नहीं। बाल्टिक देशों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये दोनों नेटो के सदस्य, यानी इन पर किसी भी तरह का हमला सीधे नेटो पर पूरे नेटो को जंग में खींच सकता है और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को बेहद खतरनाक बनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दावों में एक और नाम तेजी से उभर रहा है, पोलैंड। कहा जा रहा है कि रूस पोलैंड को लेकर भी एक अलग रणनीति पर काम कर रहा है।
हालांकि दावा ये भी है कि रूस का इरादा पोलैंड पर कब्जे का नहीं बल्कि सिर्फ सैन्य दबाव बनाने का या सीमित हमले का हो सकता है। यानी संदेश साफ है, यूरोपीय देशों को सबक सिखाने की कोशिश। पुतिन का लक्ष्य यूरोप को ये दिखाना कि रूस को कमजोर आंकना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। दावा है कि अगर रूस बाल्टिक देशों या पोलैंड की ओर आक्रामक कदम बढ़ाता है तो हालात तेजी से बेकाबू हो सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ रूस बनाम एक देश की जंग नहीं होगी, ये होगा रूस बनाम नेटो। और नेटो का मतलब अमेरिका, यूरोप के बड़े सैन्य ताकतवर देश और सामूहिक जवाबी कार्रवाई। यही वो बिंदु है जहाँ से दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजती है। अगर रूस और नेटो सीधे आमने सामने होते हैं तो ये टकराव साधारण जंग नहीं होगी, ये हो सकती है भयंकर, विध्वंसक और सीमाओं से बाहर निकल जाने वाली जंग। यही वजह है कि रणनीतिक हलकों में एक शब्द बार बार गूंज रहा है, विश्व युद्ध तृतीय। हालांकि कोई भी देश खुलकर ये नहीं कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है, लेकिन हालात उसी दिशा में इशारे कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग ने पहले ही दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। अगर इसमें बाल्टिक देश या पोलैंड शामिल होते हैं तो जंग का दायरा पूरे यूरोप पे फैल सकता है और फिर इस आग से दुनिया का बचना आसान नहीं होगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं जो उसी दिशा में इशारे जरूर कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही। इस युद्ध ने दुनिया को दो साफ साफ धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ रूस और उसके रणनीतिक साझेदार, दूसरी तरफ नेटो, अमेरिका और यूरोपीय देश। यही ध्रुवीकरण सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि जब महाशक्तियां आमने सामने होती हैं तो एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव में बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इस जंग में बाल्टिक देश जैसे एस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया शामिल होते हैं या फिर अगर पोलैंड ने सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा बनता है तो क्या होगा? जवाब सीधा है, जंग का दायरा पूरे यूरोप पे फैल जाएगा। बाल्टिक देश और पोलैंड नेटो के सदस्य हैं, यानी इन पर किसी भी तरह का हमला नेटो पर हमला माना जाएगा।
और नेटो का नियम बिल्कुल साफ है, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। यही वो बिंदु है जहां हालात पूरी तरह बेकाबू हो सकते हैं। अगर यूरोप सीधे युद्ध के मैदान में बदल जाता है तो इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं होगा। समझिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इन सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सब कुछ हिल सकता है और फिर इस आग से दुनिया का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युद्ध का इतिहास यही सिखाता है, जब गठबंधन आमने सामने आते हैं तो जंग सीमाओं में नहीं बंधती, बल्कि यूक्रेन की जंग उसका ताजा उदाहरण भी नजर आता है, जिसने पूरी वैश्विक संतुलन को हिलाकर रख दिया। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शांति और तबाही के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। कूटनीति, बातचीत और संयम, यही वो रास्ते हैं जो इस टकराव को बड़ा बनने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर तनाव यूं ही बढ़ता रहा, अगर यूक्रेन की जंग बाल्टिक देशों या पोलैंड तक फैली, तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, ये बन सकता है दुनिया की सबसे बड़ी तबाही का कारण। तीसरा विश्व युद्ध आज भले ही सिर्फ एक आशंका हो, लेकिन हालात इशारा कर रहे हैं कि दुनिया को अब बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। पुतिन की रणनीति को कुछ विशेषज्ञ दबाव की राजनीति बता रहे हैं, जहां सीधे कब्जे से ज्यादा डर पैदा करना मकसद हो सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब ताकत का प्रदर्शन हद से ज्यादा बढ़ता है तो हालात हाथ से निकल जाते हैं। आज यूरोप एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ रूस की आक्रामक रणनीति है, दूसरी तरफ नेटो की सामूहिक ताकत। अगर संतुलन बिगड़ा, अगर कोई गलत कदम उठा, तो ये टकराव इतिहास की सबसे खतरनाक जंग में बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया इस टकराव को रोक पाएगी या फिर विस्तारवाद की ये आग तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन जाएगी। पुतिन का आक्रामक रवैया और यूक्रेन युद्ध की तपिश अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे यूरोप में एक नए खतरे की आहट साफ महसूस की जा रही है। और इसी बीच यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव के एक दावे ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में एक और सनसनी फैला दी है। बुडानोव का दावा है कि रूस अंदर खाने पूरी तैयारी कर चुका है और हालात ऐसे हैं कि यूरोप पर कभी भी एक बड़ा और भयंकर हमला हो सकता है। हालांकि ये दावा यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की ओर से आया है, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी आसान नहीं माना जा रहा।
दरअसल इस दावे को वजन इसलिए मिल रहा है क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले भी यूरोप को लेकर कड़े और आक्रामक बयान दे चुके हैं। पुतिन ने कहा था, यूरोप सिर्फ पानी का बुलबुला है और उसे अपनी हदों में रहना चाहिए। इतना ही नहीं, पुतिन ने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर यूरोप ने रूस को उकसाने की कोशिश की तो एक ही झटके में यूरोप का नामो निशान मिट सकता है और फिर इतिहास लिखने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये बयान कूटनीति भाषा से कहीं आगे जाकर सीधे धमकी के तौर पर देखे गए। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन अपनी विस्तारवादी नीति से पीछे हटने के मूड में नहीं है। यूक्रेन के बाद दबाव की राजनीति अब यूरोप की ओर मुड़ती दिख रही है, चाहे वो बाल्टिक देश हो या फिर नेटो का पूर्वी मोर्चा। हर जगह सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि यूरोपीय देश खुले तौर पर किसी बड़े हमले की आशंका को फिलहाल स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नक्शा तैयारियों को तेज किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास, सुरक्षा योजनाएं और खुफिया निगरानी सब कुछ हाई अलर्ट मोड पर है। यूक्रेन युद्ध ने पहले ही ये साबित कर दिया कि पुतिन लंबी रणनीति पर काम करते हैं और जब वो कहते हैं कि यूरोप सिर्फ पानी का बुलबुला है तो उसे सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक सोच के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया एक नाजुक संतुलन पर खड़ी है। यूक्रेन के खुफिया दावे, पुतिन के आक्रामक बयान और यूरोप की बढ़ती चिंता, ये सब संकेत देते हैं कि आने वाला वक्त बेहद संवेदनशील हो सकता है। पुतिन अपनी विस्तारवादी नीति पर अब भी अडिग नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि यूरोप से लेकर पूरी दुनिया तक चिंता गहराती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बात मिडिल ईस्ट की, जहां पर एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर ये क्षेत्र खड़ा हुआ नजर आता है। शांति की हर कोशिशों के बीच में बारूद की गंध, धमाकों की गूंज पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेती जा रही है। लेबनान में इजराइल की ताजा एयर स्ट्राइक इस बात के साफ संकेत है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और ये सिर्फ एक सैनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े और भयानक संघर्ष की आहट है। लेबनान में अब शांति की उम्मीदें जगी थी, तभी एक बार फिर से आसमान से आग बरसी। इजराइल की वायुसेना ने लेबनान के कई इलाकों पर लगातार हमले किए, जिससे पूरे देश में डर और अनिश्चितता का माहौल साफ तौर से फैला हुआ नजर आया। रात करीब 1 बजे दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर में इजरायली मिसाइलों ने एक व्यापारिक इलाके को टारगेट बनाया।
हालांकि राहत की बात ये रही कि जिस इमारत पर हमला हुआ वो उस वक्त खाली थी, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका दहल उठा। खिड़कियां टूट गईं, सड़कों पर मलबा फैल गया और लोग नींद से जागकर अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा लगा जैसे जंग सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच गई।